गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी कि हमारे मरीज कमज़ोर नहीं हो सकते, मतलब टीबी के मरीज कमज़ोर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते हम बता सकते हैं आपको। जो भी मरीज हैं ना, वो बचपन से लेकर अब तक अगर उनका इतिहास देखेंगे, जो बाहर हैं या आप लोग गार्जियन हैं उनके समझ पा रहे होंगे ना, कि बचपन से लेकर अब तक जो मरीज के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचिए। ठीक, कि जब वो पैदा हुआ ना, तो खाने पीने रहने के लिए संघर्ष किया, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया, फिर जब थोड़ा सा जानकार हुआ तो पढ़ाई वढ़ाई लिए संघर्ष किया। ठीक, कपड़े लत्ते के लिए संघर्ष किया, घर परिवार में एक अच्छा सा रूम मिल जाए, जब विद्यार्थी जीवन था थोड़ा कोने में रूम मिल जाए उसके लिए घर वालों से संघर्ष किया। टेबल ओबल लैंप वो मिल जाए या लाइट मिल जाए, कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाए थोड़ा कोने में, कहीं किसी एक कोने में हमारा ना, उसके लिए संघर्ष किया। सही से खाने पीने के लिए भी संघर्ष किया। और जब थोड़ी सी युवा अवस्था आई तो अपने दोस्तों के लिए लड़ाई लिया ना, दोस्तों के लिए संघर्ष किया, दोस्तों के लिए ठीक जान न्यौछावर किया। अब कोई कल को कोई परिवार में अड़ोसी पड़ोसी में कोई बात हो गई तो अपने परिवार की लड़ा वो, समझिए ना। और परिवार के साथ जो हमारे गांव समाज के लोग होते हैं उनसे लड़ा। ठीक, और अगर ना कुछ लोग तो जो हमारे मरीज हैं जो वरिष्ठ हैं वो अपने देश के लिए भी लड़ते हैं। मतलब अगर आप अपने लिए लड़ रहे हो, समाज के लिए लड़ रहे हो, तो इसका मतलब देश के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, सबका कंट्रीब्यूशन उतने बराबर ही है। ठीक, और आज ये आलम है कि अपने ना बीमारी से लड़ रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा मरीज कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। अगर आप उसकी दिनचर्या देखेंगे, उसका भविष्य देख, उसका क्या कहते हैं, जो पास्ट देखेंगे ना, जो बीत गया है कल, और जो बचपन से लेकर अभी तक अगर हमारे मरीज का देखेंगे, अगर वो आज जिंदा है तो इसका मतलब संघर्ष कर रहा है। उसको पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ना इस बीमारी से हम निजात पा जाएंगे। क्योंकि उन्होंने मतलब कि जो मरीज है हमारे ना, इधर 2-3 सालों में उसके अंदर इतनी चीज़ें, अगर वो जिंदा है ना, इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि वो हर चीज़ से लड़ सकता है, क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद भी अगर उसको बीमारी हो गई है, तब भी उसका ये मनोबल कहता है, उसका दिमाग कहता है, उसकी समझ कहती है कि हमको ना जो हो गया है, भगवान न करे अब किसी को हो। ठीक, ये हमारा मरीज सब कहते हैं, जितने भी मरीज हैं, हम मरीजों से बहुत स्पष्ट बात करते हैं, बहुत मतलब अच्छे से बात करते हैं। वो बोलते हैं ना, जैसे कुछ 2-3 लड़कियां हैं जिसे जो भाई मतलब कि दोनों सिस्टर ही मतलब कि हो गई हैं ना, तो एक को पहले हुआ, कुछ दिन बाद दूसरे को पता चला कि उसको भी हो गया है। सोचिए, जो पहली सिस्टर थी वो मतलब अपने आप को कोस रही थी, मतलब अपने आप को गिल्टी महसूस करवा रही थी। क्या कहते हैं यार, हमको तो था, हम जितना कष्ट सह रहे थे, लेकिन इसको हो गया, छोटी हो गया हमारे। वो तकलीफ में थी, दुख में थी, क्योंकि वो जान रही है कि मतलब ये इसमें थोड़ा दुख तकलीफ होता है, तो छोटी बच्ची है ना, इसको तो थोड़ा सा होगा तो घबरा जाएगी। अब सोचिए, मरीजों से हम जो बात कर रहे हैं, मरीजों को बताइए, बात बता रहे हैं आपको। ये बात जो हम बता रहे हैं आपको, मरीजों वाली बात बता रहे हैं। वो हमको फ़ोन करके ना बताते हैं कि इसको मत कुछ बताइएगा ना, कि थोड़ा सा छाती में थोड़ा दिक्कत होती है, पेन होता है, रंग सांवला हो जाता है, पैर में झनझनाहट, जलन होती है, इसको मत बताइएगा, हम धीरे-धीरे करके मैनेज कर लेंगे। सोचो, ये एक लड़की बात कर रही है जो 18 साल की है, उसकी जो छोटी बहन, क्योंकि 18 साल की वो अपने आप को मैये समझती है। माई मतलब समझा था ना वो, कि मतलब एक ज़िम्मेदार इंसान ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मरीज कमज़ोर नहीं हैं। और वैसे भी हम लोग अभी सभी लोग ना समझ ना, हम लोग भारत देश के निवासी हैं। ठीक, हम लोग इंडिया के निवासी हैं ना, हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं। हम लोग जानते हैं, किसके बारे में पढ़े भी हैं ना, लिखे भी हैं, देखे भी हैं। अम्बेडकर साहब जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर बारे में कितने लोग जानते हैं? अगर आप लोग के पास समय होगा ना, हाथ नहीं उठाया तो नहीं जानते हो बाबू, फिर से हाथ सब उठाइए जितने लोग जानते होंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में। जानते हैं ना सभी लोग? एक बार आपको अगर एहसास हो ना, तो उनकी जीवनी पढ़ के देखिएगा। पढ़ नहीं पाएंगे, एक पिक्चर बहुत ढेर सारी आई हैं ना, मतलब बनी हुई हैं। एक बार ना, आप किसी भी कास्ट के हो, कास्ट वास्ट मतलब मैटर मत करिए यहाँ पर ना। हम ये किसी कास्ट वाइज बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारी पूर्वक हमारे मरीज लड़ रहे हैं। अगर आप लोग, कुछ लोग यहाँ नेता नगरी वाले आते होंगे ना, उनको लगता है देखिए डॉक्टर साहब हमको सम्मान नहीं दिए। बात समझ पा रहे हैं? अगर जिस दिन आप भीमराव अम्बेडकर की आप पिक्चर देखेंगे ना, जो रियल लाइफ का है ना, रो देंगे आप कि उतना पढ़ा लिखा इंसान, उतना ना, उसके बाद भी ना ऐसे ही मतलब कि ना धुकारा जाता था। सोच लीजिए, उस जमाने का सबसे पढ़ा लिखा इंसान। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या कह रहे हैं?
तो आपको लगेगा साला हम तो यार आज तो तब भी हम इतने आज मतलब जो हमारा समाज है ना, तब भी हमको अगर हम कुछ अच्छा करते हैं हमको सम्मान मिलता है, हमको लोग आदर से बुलाते हैं ना, हम हमारा सेवा सत्कार करते हैं। सोच लीजिए उस समय का इंसान तब भी वो, अब सोचिए हार नहीं माना, जैसे हमारे मरीज हार नहीं मान रहे हैं ना, वैसे वो इंसान हार नहीं माना। अभी हमको जाना था एक जगह बोलने के लिए ना अम्बेडकर साहब के पास, ठीक है ना, अम्बेडकर जी के ना जयंती पर। तो हम 2-3 पिक्चरें देखे उनकी बायोग्राफी पढ़ी। सोच लीजिए उनका एक छोटा सा लड़का था, एक्सपायर कर गया ना, जो उनकी औरत थी वो बताई नहीं कि साहब का क्या कहते हैं ना, पढ़ाई नुकसान हो जाएगी, मतलब कि वो चिंता में आ जाएंगे। सोच लीजिए ना, छोटा सा लड़का था, ठीक है, एक्सपायर कर गया। आप समझ सकते हैं ना कि किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को पाने के लिए ना बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को मतलब अपनी लिमिट से, औकात से ज़्यादा सहना पड़ता है, तब कोई चीज़, नई चीज़ ना, बेहतर चीज़ निकल पाती है। अभी जितने हमारे युवा साथी हैं सब लोग जानते होंगे ना भगत सिंह के बारे में ना, वो भी अब सोच लीजिए ना, जो बंदा ना, सोचिए इतनी कम उम्र में अगर मर जाए ना, एक्सपायर कह रहा हूँ कि देश के लिए फांसी मतलब चढ़ जाए ना। सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में जानते होंगे ना, अशफाक उल्लाह के बारे में जानते होंगे, आज़ाद के बारे में जानते होंगे आप लोग ना। तो अब सोचिए ना वो लोग कितना कितना जज्बा था, कितना जुनून था देश के लिए। सोचिए मतलब फांसी मतलब ना चढ़ गए ना, हंसते हंसते चढ़ गए। जब जो हमारे मरीज हैं ना, वो किसी मतलब कि जो मरीज हमारे हैं वो किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो उतनी दुख तकलीफ में भी आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा इतना परेशान होने नहीं देते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र करने की आवश्यकता ना वो नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं वो करते। बहुत जब उनको तकलीफ ना असहनीय हो जाती है तब आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे मरीज कि पापा भी परेशान है, मम्मी भी परेशान है, दीदी भी छोटी वाली परेशान है ना। इतनी समझ आ गई है हमारे मरीजों को, तो हमारे मरीज कभी परेशान नहीं हो सकते ना। ठीक, उनको पता है आज निकलती तो बीमारी है। जब हमारे मतलब कि जो अगर हमारे फ्रीडम फाइटर देखेंगे जो देश के लिए अपनी जान दे दी हैं, ये तो बीमारी है यार, कोई बीमारी है इसका दवाई भी है ना, ठीक हो जाएंगे हम। हाँ लेकिन कुछ दिन हो सकता है कष्ट सहेंगे, हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी उसको लेकर झेलेंगे, लेकिन अगर सब लोग ठीक हो रहे हैं तो हम भी ठीक हो जाएंगे। हम तो बस सबसे एक ही बात कहते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बोलते हैं, जो स्टूडेंट है ना, कोई तैयारी कर रहे हो मेडिकल की या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग मास्टर या जज या हो गया या यूपीएससी हो गया, सबके बारे में बस एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर आप गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा खेत कियारी नहीं है, बात ध्यान से समझिएगा ना, कुछ लोग उल्टा इसका सोचते हैं, आपके पास कोई बिजनेस उजनेस वैसा नहीं है, वैसा कोई घर का मतलब काज प्रोजन नहीं है। सोचिए अगर उस घर में कोई लड़का है या लड़की है, सोचिए दुनिया का सारा काम कर सकता है वो, दुनिया का मतलब कोई भी काम उसके लिए असंभव ही नहीं है। सोच लीजिए ना, आप सब लोग अरे कैसे डॉक्टर तो पागल हो गया सर, कैसे कह रहा है, क्योंकि वो जाएगा ना जब कोचिंग करने या फिर तैयारी करने, तो वो अपना 100% देगा वहाँ पर, जो चीज़ पढ़ेगा समझेगा उसको हर वक्त बस अपना ही चीज़ दिखना चाहिए ना। क्योंकि समझो अगर वो हार गया, कोई ऐसा तो नहीं है ना बहुत राजा घर का बदनामी हो जाएगी, अरे गए थे यूपीएससी तैयारी करने ना, गए थे वो कलेक्टर बनने नहीं हो पाया, कहाँ वो राजा घर का है, समझो ना। ठीक, अब उसके घर ऐसा बार बार फोन भी नहीं आएगा, तुम अच्छा चले जाओ थोड़ा सा यहाँ काम है, घर काम करा के तब जाना, या होली पा जाना, दीपावली पा जाना, बर्थडे आ जाना, ये आ जाना, वो ऐसा कोई कुछ करेगा नहीं। तो जो काम अगर गरीब घर का बंदा है, जो काम वो ना, सोचिए ध्यान से, जो काम ना हम लोग 10 दिन में करेंगे, कोई 20 दिन में करेगा, वो 5 दिन में कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बस वो पढ़ने लिखने के अलावा कुछ है ही नहीं है। सिंपल समझिए, वो 100% दे सकता है, उसको दिमाग भटकाने की कोई चीज़ ही नहीं है, उसके पास बाइक है ही नहीं है, 4 व्हीलर है ही नहीं, अच्छा मोबाइल है ही नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें समय बचाती हैं ना हो। अब बाइक रहेगा तो मन तो करेगा ना हम लोग घूमेंगे, अगर 4 व्हीलर रहेगा तो मन तो करेगा ना इधर उधर हम थोड़ा सा जाए स्टाइल मारें। अब मान लो कोई अच्छा फ़ोन रहेगा तो ये तो मन करेगा ना थोड़ा दिखाएं सबको, अपने दोस्तों को दिखाएं, होता है ना हो। अच्छा कपड़ा पहनेगा तो हो सकता है ना कि सोचे एक बार चले मॉल घूम आए, सबको दिखाएं, इंप्रेस करें किसी लड़की उड़की को। मेरी बात समझिए ध्यान से ना। सोचिए ये सब चीज़ों से वो बंदा कितना आगे है। आप सोच सकते हैं, हम बार बार कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है वो दुनिया का हर कोई भी ऐसा काम नहीं है, अगर कोई काम किया है तो वो भी कर सकता है। ऐसे हम मरीजों के लिए भी बोलते हैं कि अगर कोई मरीज टीबी से सही हुआ है तो वो मरीज ना, जो मरीज हमको देख रहा हो सुन रहा हो वो भी सही हो सकता है, चाहे ये यूपी से देख रहे हो चाहे कहीं से भी देख रहे हो। अगर कोई दुनिया में इस बीमारी से सही हुआ है तो हम भी सही हो सकते हैं, बात खत्म। हाँ इतनी है।
और अगर मरीजों के लिए ना अगर ध्यान दें, ठीक है, तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, हम बार बार एक चीज़ आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए बहुत गाना हम लोग सुनते हैं ना, एक ही गाने को बार बार सुनते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो एक ही गाने को बार बार सुनते हैं? होता है ना, कोई गाना अच्छा लग जाता है उसको हम लोग बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। एक ही गाना सोचिए हम लोग बार बार सुनते हैं, अब एक ही दिन बार बार सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तब भी जी नहीं भरता। और कभी कभी हम लोग कोई पिक्चर उच्चर देख देखिए रोने लगते हैं। सभी लोग रोए होंगे, जितने लोग खड़े हैं सभी लोग रोए होंगे कि पिक्चर में कुछ ऐसा सीन आ जाता है, हमको लगता है यार तुम एकदम दिल के एकदम बात कह दिया ना। कभी कभी उसके शब्द पर, कुछ कभी कभी उसके हालात पर हम लोग रो देते हैं ना, आस आने लगते हैं। ऐसे भी शरीर काम करता है हमारा, ठीक। जब हम लोग अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग आंसू नहीं आ जाते हैं पिक्चर देखते वक्त, ऐसे अंदर भी ना, ठीक है, अगर अच्छा सोचेंगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हार्मोन रिलीज होते हैं ना, ठीक है, केमिकल रिलीज होता है स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक। ये अच्छी सोचने वाली बात है। और अपने मरीजों को ना, एक आज हम थोड़ा सा, किसी ने बहुत अच्छा कविता कहा है, उसको लिख कर भी लाए हैं अपने मरीजों के लिए। ये कविता बहुत बढ़िया है ना, इस पर, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ना जो भी हो, अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया कविता है, आपको सही बता रहे हैं। कोई लड़का ही लिखा हुआ है ना, कोई श्याम ओम नाम का लड़का है, वही लिखा हुआ है। इसको हम अपने हाथ से लिख के लाए हैं। माना है कि अधेर बहुत और चारों तरफ नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है, दुर्गामी है। थोड़ा सही कर लेते हैं। माना है कि अधेर बहुत और चारों तरफ नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफ़र अभी दुर्गामी है, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक कर सपनों का नींदों में आना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई है, आंखों में निराशा छाई है, माना कि चाँद पर ग्रहण है, रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। उसके बाद बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई इन्होंने, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाके धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम गरीब मजदूर के बेटे हैं, हम गरीब मजदूर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम लोग दिक्कत कहाँ कर देते हैं कि हम सोचते हैं आसान आसान हो जाए। एक बार थोड़ा सा लाइए ना अपने अंदर जुनून जज्बा ना, कुछ कष्ट सहने का, उससे आपकी बॉडी भी मजबूत रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत रहेगा, ठीक। इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी, इस पर हम बहुत जोर देते हैं। हम गरीब मजदूर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। जैसे हम लोग टीबी अभियान में जुड़े हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा ना, लेकिन ये पक्का है कि धीरे 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 धीरे, जैसे पोलियो खत्म हो गया ना, जैसे कोरोना खत्म हो गया, ये भी एक दिन खत्म होगा, ठीक। तो इसी कविता के साथ ना, हर संकट का हल होगा, ठीक, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हर संकट का हल होगा। और हम लोग कभी जैसे मजबूती के साथ मतलब वो करें ना, क्योंकि हम बार बार कहते हैं पैसे के लिए सब परेशान हैं, ठीक है ना, सबको दिक्कत है भाई। जब सबको दिक्कत है तो अपने अपने आपको टेंशन काहे के लेना, ठीक। अब पता नहीं निश्चित कौन सा जो आया है वो जाएगा, निश्चित कुछ है ही नहीं है, तो कम से कम जब तक हम लोग जी रहे हैं ना, तब तक तो कुछ अच्छे से करें, ईमानदारी से करें, मेहनत करें, जिससे और लोग जो हमारे आसपास हैं ना, हमारे जो पेशेंट हैं या घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं, आपको देखकर सीखने को मिले ना, कि पापा ऐसे किए थे, दादा ऐसे किए थे, हम भी कर लेंगे, ठीक। यही यही तो संस्कार है महाराज, इसी को संस्कार कहते हैं, ठीक। जो आपके अंदर कर्मनिष्ठा थी, जो आपके अंदर त्याग थी, जो आपके अंदर, ठीक है, किसी चीज़ को सहन करने की क्षमता थी, किसी चीज़ को सुलझाने की क्षमता थी, यही सब तो बच्चे देखकर सीखते हैं। और कोई संस्कार में और कोई चीज़ वैसी नहीं होती
जो बच्चे ना घर पर परिवार में जैसे लोग रिएक्ट करते हैं, जैसे काम करते हैं, वही चीज़ सीखते हैं। इसी से उनका मनोबल बढ़ता है, उसी से उनका दिमाग बढ़ता है, इसी से उनके अंदर समझदारी आती है, ठीक? और खुद को ना अपने आप को भी सँभालते हैं, परिवार को भी सँभालते हैं, समाज को भी सँभालते हैं और देश को भी ना समय मिल गया ना, कुछ अच्छा मिल गया तो देश को भी सँभालते हैं। चलिए इसी बात पर बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।